दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज है दिन सैटरडे का और अभी टाइम हो रहा है 8:38। मैं अभी आ चुका हूँ। लास्ट ड्रॉप मेरा हुआ था बिजवासन और अभी लिंक रोड पे आ गया हूँ। मैं सेक्टर 21 की तरफ से जा रहा हूँ अब घर। और दोस्तों आज मैं मॉर्निंग में निकला था, करीब 8:30 पौने 9 के टाइम पे निकला था। थोड़ा सा लेट हुआ था क्योंकि आज सैटरडे का दिन था, तो आज काम थोड़ा सा मतलब ऐसी सुबह के टाइम हल्का ही रहता है। आपको पता ही है मोस्टली क्या होता है, छुट्टी होती है तो छुट्टी के टाइम पे क्या होता है कि बुकिंग्स आपको सुबह लेट मिलती है थोड़ी सी। तो जो काम स्टार्ट होता है वो 12 बजे से होता है स्टार्ट। तो आज मेरे पास मॉर्निंग में दोस्तों बुकिंग्स आई थी मेरे पास सीधा गुड़गांव की और द्वारका एक्सप्रेसवे वाली साइड की थी। तो मतलब ये लगा लो 18 किलोमीटर की बुकिंग थी मेरे पास दोस्तों, और 18 किलोमीटर में फेयर भी अच्छा खासा मिल गया। आप यहाँ साइड में आपको दिखा देता हूँ, 250 रुपये मेरे को फेयर मिला है। प्लस जो मैंने आपको बताया कि अगर इस साइड की द्वारका एक्सप्रेसवे वाली साइड की अगर बुकिंग आपको मिलती है तो हमेशा जब मैं जाता हूँ बजगेरा वाले जो टोल टैक्स है वहाँ से जब एंटर करता हूँ तो हमेशा ऊबर 100 रुपये ऐड कर देता है। और ये आप प्रूफ देख सकते हो 100 रुपये का। अब ये मेरे साथ मतलब हर बार जब भी मैं जाता हूँ तो ये मेरे को टोल देता है। तो मतलब थोड़ा सा इससे क्या आता है, एक्स्ट्रा वो हो जाती है। अब मुझे 250 रुपीज़ 18 किलोमीटर में मिले, प्लस 100 रुपये ये मिल गए, 350 रुपये हो गए। और प्लस हरियाणा जाने का 100 रुपये अगले दिन आता है। तो मेरे लिए डबल बेनिफिट हो गया। 450 रुपीज़ मेरे को पहली ट्रिप में ही मिल गए थे। वहाँ से फिर मैंने एक ट्रिप और करी गुड़गांव सेक्टर 23 की। फिर उसके बाद मेरे पास कापासीडा की बुकिंग आ गई थी। कापासीडा मैंने ड्रॉप किया, दिल्ली आ गया। दिल्ली आके फिर छोटी मोटी आज ओला में भी एक ट्रिप करी है दोस्तों। तो मतलब अभी ये लास्ट जो ड्रॉप में लेकर आया था ये ग्रीन पार्क मार्केट से लाया था। ग्रीन पार्क से सीधा मतलब आज दोस्तों अभी प्रॉब्लम तो देखो, मैंने कल भी वीडियो बनाई थी और आज भी आपको बता रहा हूँ कि अभी क्या है कि ड्राइवर भाइयों को परेशान किया जा रहा है ऊबर की साइड से। परेशान इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हम लोग अपनी गो होम डेस्टिनेशन यूज़ नहीं कर पा रहे और ये प्रॉब्लम हो रही है 2 दिन से हो रही है। मेरे साथ हुई थी, ये कल से हुई थी प्रॉब्लम। परसों हालांकि मैं नोएडा में था, नोएडा DLF मॉल ऑफ इंडिया में था, तो मेरी लोकेशन लगी हुई थी। बट मैं ग्रेटर नोएडा में था, मेरे पास 2 घंटे तक डेस्टिनेशन की ट्रिप में आई नहीं थी। अब हो सकता है कि परसों से ही ये प्रॉब्लम हो रही हो, क्योंकि कुछ भाई मेरे को कमेंट्स करके बता रहे हैं कि भैया परसों से ये प्रॉब्लम आ रही थी, डेस्टिनेशन ट्रिप नहीं लग रही है। तो मतलब परसों से प्रॉब्लम हो रही है, किसी के कल से थी। कल तो तकरीबन मैंने जब वीडियो बनाई थी उसके बाद मेरे पास सभी भाइयों के कमेंट्स आए थे, तो 90% सभी भाइयों की मतलब गो होम डेस्टिनेशन नहीं लग रही थी। तो आज सुबह मैं जब मॉर्निंग वॉक गया था तब मैंने आपको बताया था कि अब डेस्टिनेशन ट्रिप मतलब दिखा रहा है, और बाकायदा मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको दिखाई थी और उसमें बाकायदा दिख रहा था कि 2 डेस्टिनेशन दिखा रहा है। बट मैंने जब दिन के टाइम में चेक किया 12 बजे करीब, तो वही डेस्टिनेशन 1 हो गई। 1 होने के बाद फिर मेरे पास और भी वीडियो पे कमेंट्स आए थे और भाइयों ने बताया कि अब कुछ भी नहीं आ रहा है उन भाइयों का। तो मैंने फिर दोबारा चेक करी दिन में मतलब, तो फिर दोबारा देखता हूँ तो फिर 0 हो गई। और ये लगा लो दोस्तों अभी फिर मैंने मतलब ये जो बिजवासन की मेरे पास ट्रिप आई है ये बाय डिफॉल्ट मेरे पास आ गई, नहीं तो ना ही कोई लोकेशन लगी हुई थी ना ही कुछ था। बट ग्रीन पार्क में एम से ड्रॉप करने आया था तो मेरे पास आ गई थी। तो मैंने कहा यार चलो यहाँ बिजवासन तक पहुँचते, नहीं तो वहाँ से फिर खाली आना पड़ता, क्योंकि अगर मैं ट्रिप्स का वेट करता दोस्तों तो ट्रिप के वेट के चक्कर में क्या है कि घर तो पहुँचाता नहीं है, कहीं और ही पहुँचा देता। तो इसलिए अब टाइम हो रहा था ज़्यादा, तो घर भी पहुँचने हैं टाइम से। तो गो होम डेस्टिनेशन अब हर कोई सुबह निकलता है अपने काम से दोस्तों, आप भी निकलते हो, मैं भी निकलता हूँ। तो हम 2 घंटे पहले का ही ऊबर में एक वो मार्जिन लेके चलते हैं कि हमें 2 घंटे पहले ही लोकेशन लगानी है, क्योंकि ऊबर का सॉफ्टवेयर ऐसा सेट है कि वो डायरेक्ट गो होम की राइड देता नहीं है। बाय लक होता है कि कभी कभार गो होम की मिल जाती है, अदरवाइज गो होम की राइड नहीं मिलती। अब ये इसने सॉफ्टवेयर में सेटिंग कर रखी है, इसीलिए हम लोग भी अपना पहले से प्रिपेयर होके चलते हैं। 2 से 2.5 घंटे 3 घंटे पहले लोकेशन डाल देते हैं, जिससे क्या है कि टुकड़ों में अगर ऑन द वे की देगा, कभी डायरेक्ट तो इसने दी नहीं है, कभी कभार हो जाता है कि डायरेक्ट दे देता है। बट आप 2 दिन से परेशान यही हो रहे हैं कि ड्राइवर भाई अब इससे क्या है कि अर्निंग पे भी फर्क पड़ रहा है और नुकसान भी हो रहा है काफी ड्राइवर। अब कोई ड्राइवर भाई यूपी से है, वो गुड़गांव आ रखा है, तो उसको यूपी कैसे जाना होगा। अब कोई भाई हरियाणा का है, वो दिल्ली आ रखा है, उसको वापस गुड़गांव जाना है,
तो वो गो होम डेस्टिनेशन लगा के ही जाएगा कि उसको मतलब उस साइड की राइड मिल जाए तो बेटर रहेगा उसके लिए। तो अब इस चीज़ में क्या है कि इसमें नुकसान ऊबर का ही हो रहा है, राइडर का वो अनुभव खराब हो रहा है, क्योंकि हम लोग वेट करेंगे राइड का। अब हमें उस अपने गो होम की राइड नहीं मिलेगी तो हम उसको स्किप करते जाएंगे, हमारा एक्सेप्टेंस रेट डाउन होगा, फिर कई बार हम एक्सेप्ट करके कैंसिल करने की करेंगे, तो टाइम वेस्ट मतलब दोनों तरफ से है। वहाँ राइडर परेशान हो रहा होगा, यहाँ हम परेशान है कि हमें गो होम की राइड मिल जाए। तो अभी समझ नहीं आ रहा दोस्तों आज मतलब हो क्या रहा है। अभी ऊबर की तरफ से ना ही कोई इनबॉक्स में मैसेज आ रहा है, ना ही कोई कस्टमर सपोर्ट के अगर कॉल करो तो कस्टमर सपोर्ट का नंबर नहीं मिलता। आज मेरे साथ हुआ था जब मैंने गुड़गांव की सेकंड ट्रिप ली थी दोस्तों, सेक्टर 23 की। ये लगा लो 9 किलोमीटर का ड्रॉप था। 9 किलोमीटर में पता नहीं क्या हुआ, कोलंबिया हॉस्पिटल पे ड्रॉप था मेरा, और कोलंबिया हॉस्पिटल M3M से पिकअप था। कोलंबिया हॉस्पिटल का 9 किलोमीटर दिखाया था। मैं जैसे ड्रॉप करने लगा उस पर मैसेज आने लग गया कि डिड नॉट कलेक्ट कैश, वी आर सम टेक्निकल इशू गोइंग ऑन। तो ऐसे कुछ मैसेज में लिखा हुआ था, मतलब साफ कह रहा है कि कैश कलेक्ट मत करो। मैंने सोचा यार कैश कलेक्ट क्यों नहीं करूं। मैंने मैडम से पूछा, मैंने कहा मैडम जी बिल कितना बता रहा है। कह रही सर फोन में तो 184 दिखा रहा है। तो मैंने कहा मैम देखो टेक्निकल इशू लिखा हुआ है, आप मेरे को जो पेमेंट दिखा रहा है वो मुझे दे दो, मैं ऊबर की तरफ से अपनी तरफ से इन्फॉर्म कर दूंगा उसको। मैंने कहा अगर आपके बिल में अगर नेक्स्ट, वो कहते कि अगर मेरे नेक्स्ट बिल में ऐड हो गया तो, मैंने कहा जी अगर आपके नेक्स्ट बिल में ऐड हुआ अमाउंट तो आप मेरा नंबर ले लो, मैं आपको रिटर्न दूंगा। मैंने कहा बस फर्स्ट तो आपको देखो जितना फेयर दिखा रहा है आप उसी पे, अभी टेक्निकल इशू चल रहा है किसी वजह से, जिसकी वजह से पेमेंट मतलब दिखा नहीं रहा है। तो वो बंदी ठीक थी, मतलब राइडर ठीक थी, उन्होंने मेरे को पेमेंट कर दी ऑनलाइन QR कोड से, फोन पे से कर दिया था। तो मैंने फिर ऊबर के सपोर्ट में कॉल करना चाहा, तो ऊबर के सपोर्ट में दोस्तों आप मानोगे नहीं 25 मिनट का वेटिंग टाइम। मेरे खुद कॉल रिकॉर्डिंग की हुई है, 20 मिनट का वेटिंग टाइम था। 20 मिनट तक मैं फोन पे मतलब वेट करता रहा और उनको बताया। उसके बावजूद, बताने के बावजूद मैंने बोला कि भाई ये फेयर मेरा 83 रुपीज मिला है सिर्फ। जब मैंने ट्रिप को कंप्लीट किया मेरे को सिर्फ 83 रुपीज मिला। आप साइड में यहाँ पे स्क्रीनशॉट देख लीजिए दोस्तों, 83 रुपीज 0 किलोमीटर गाड़ी चली हुई। और मैंने बोला उनको भाई ये 0 किलोमीटर है, जबकि 9 से 10 किलोमीटर गाड़ी चली है, 184 कस्टमर से लिए मैंने, और आप इसको ठीक कर दो। वो कहता है नहीं सर आपका फेयर एकदम सही बना हुआ है। तो मैंने कहा यार कैसे सही बना हुआ, आप 0 किलोमीटर में 83 रुपीज कैसे वो हो सकता है। मैंने कहा 10 किलोमीटर का फेयर कम से कम 150 रुपये, 184 उसका बना है, मुझे कट के 132 या 140 रुपये आराम से मिलने चाहिए थे। तो कह रहा सर आप दोबारा एप्लीकेशन में जाके GPS इशू डाल देना, या मैं अपनी तरफ से भी कर रहा हूँ। तो मैंने कहा चल ठीक है। फिर मैंने अपनी तरफ से दोबारा ऐप में गया, GPS इशू डाला, उसमें जो मैसेज रिप्लाई आया दोस्तों आप खुद हैरान हो गए। आप देखो यहाँ पे साइड में सेम चीज वही बोल रहा है कि वी आर चेक द योर बिल एंड करेक्टली बना हुआ है, सब कुछ उसमें मेंशन है, बट किलोमीटर 0 ही है। तो इन लोगों से ये पूछा जाए यार किलोमीटर 0 शो कर रहा है और 83 रुपीज किस बात के दे रहे हो आप, मतलब कैलकुलेशन किसी है ही नहीं हद तक। तो 20 मिनट तक मैंने वहां पर उसका वेट किया, वहां के ये लगा लो, उसके बाद इतना टाइम खराब कर रहे हैं ये लोग। अब मेरी तरह और भी भाई कर रहे होंगे, चलो मैंने तो इस प्रॉब्लम के लिए पूछा था, मुझे नहीं पता था कि डेस्टिनेशन का भी इशू अभी चल रहा है, क्योंकि सुबह मैंने जब चेक किया था तो डेस्टिनेशन का इशू ठीक हो गया था, जिसकी वजह से मुझे ध्यान नहीं रहा था। अब और भी भाई कर रहे हैं, और भाई बता रहे हैं कि भैया मतलब वेटिंग टाइम इतना चल रहा है कि कस्टमर सपोर्ट में बात नहीं हो पा रही है। और अभी नए नए पंगे और सुनने में आ रहे हैं। 1-2 भाई के मेरे पास कमेंट्स आए थे, वो कह रहे हैं कि कैंसिल 2 बुकिंग करिए उसके बाद ही अकाउंट होल्ड पे जा रहा है। तो ऐसा दोस्तों आपके साथ भी हो रहा है तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना, मतलब ऐसा क्या, क्योंकि मैंने कल आपको इन्फॉर्म कर दिया था कि ये कैंसिलेशन के ऊपर कुछ कर रहा है, और बाकायदा विद प्रूफ एक रिटर्न में सर्वे फॉर्म भरवा रहा है। सर्वे फॉर्म के नाम पे ये आपसे प्रूफ ले रहा है कि हाँ आप एग्री कर रहे हो, आपने कैंसिल करी है ट्रिप। तो उसके पास एक ऊबर के पास प्रूफ हो जाएगा, जब भी उसको आपका अकाउंट से रिमूव करना होगा तो वो इजीली कर देगा कि आपकी कैंसिलेशन ज्यादा है, जिसकी वजह से हम अपने प्लेटफॉर्म से ऊबर से आपको रिमूव कर रहे हैं। तो दोस्तों ऐसी गलती मत करो, एक बुकिंग कैंसिल होती है, अगर ऐसा फॉर्म आता है तो मत भरना उसको, फॉर्म भर दोगे आप तो फिर आप पूरी तरीके से आपने प्रूफ दे दिया है कंपनी को कि आप मतलब आपका अकाउंट होल्ड पे या ब्लॉक कर दिया जाए।
तो अभी जिस भाई के साथ ये हो रहा है तो मुझे प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताना कि आपके साथ ऐसा हुआ है कि 1-2 बुकिंग कैंसिल कर रहे हो और अकाउंट आपका होल्ड पे जा रहा है। तो अब समझ में नहीं आ रहा ये अपडेट क्या है इसका, क्योंकि कुछ इनबॉक्स में भी नहीं ये अपडेट दे रहा ऊबर। तो जब तक इनबॉक्स में कुछ बताएगा नहीं तब तक हमें पता नहीं चलेगा। हो सकता है ये सॉफ्टवेयर में कुछ अपडेट कर रहा हो या फिर गो होम डेस्टिनेशन में भी कुछ चेंजेस कर रहा हो। जैसे ओला का आपको पता ही है, ओला करता है वैसे ये भी कुछ कर देता है कुछ ना कुछ। तो आगे का देखते हैं, आगे ये क्या करने वाला है क्या नहीं करने वाला, वेट करना पड़ेगा दोस्तों। तो अभी जो भी है डेस्टिनेशन की ट्रिप जो भाई नाइट में चला रहे हैं तो दोस्तों ध्यान से चलाओ, क्योंकि अगर आपके पास ओला है तो आपके लिए थोड़ा सा बेटर ये है कि आप ओला के थ्रू अपने गो होम डेस्टिनेशन पे जा सकते हो। अदरवाइज अब नाइट में जो ड्राइवर भाई चलाते हैं वो गो होम डेस्टिनेशन इसीलिए यूज करते हैं कि जहाँ फंस रहे हो वहां से निकल जाए। तो दोस्तों अब मैं आ चुका हूँ और आज का पूरा काम जो भी हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ। आज काम मतलब ढीले ही थोड़ा कोई खास नहीं है, रेगुलर जितना होता है उतना ही किया है। बट ये है कि और हो सकता था, और थोड़ा ट्रैफिक बहुत ज्यादा मिल गया। एक जगह करनाल बाईपास पे फंस गया था मैं, तो वहां पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक था। तो दोस्तों आज का मेरा जो टोटल काम हुआ है आप यहाँ साइड में देख सकते हैं। ऊबर में जो काम हुआ है 1727 रुपए का काम है, और प्लस एक ट्रिप मैंने ओला में करी है 248 रुपए की, टोटल हो गया 1975 रुपए। और इसमें दोस्तों मेरा 300 रुपए का टोल है। एक तो मैं सुबह गुड़गांव गया था तब का है, और एक उसी में गुड़गांव में हरियाणा का अगले दिन देगा। 100 वो हो गए, 100 रुपए एमसीडी के हो गए, तो 300 रुपए प्लस आप इसमें कर सकते हो। तो टोटल 1975 प्लस 300 2275 है। बट टोल को हम साइड में रखते हैं, टोल एक अर्निंग नहीं कहलाती क्योंकि टोल हम पे करते हैं, इसलिए मैं उसको अपनी अर्निंग में काउंट नहीं करता। तो दोस्तों 1975 रुपए में आप मेरी सीएनजी मैंने डलवाई थी 547 की आज डलवाई थी, और मेरे पास जो पहले की सीएनजी पड़ी थी करीब 200 समथिंग की थी। तो 775 रुपए की सीएनजी में मेरे पास अभी लास्ट पॉइंट चल रहा है, तो 675 रुपए की सीएनजी आप इसमें से माइनस कर सकते हो। तो टोटल आज का नेट काम दोस्तों वही कल जितना था उतना ही आज निकला है, 1300 रुपए का काम है। और सुबह मैं निकला था 8:30 और वही 8:30 हो गए हैं, तकरीबन 12 घंटे में दोस्तों जो काम है आपके पास। रियल इनकम आपको मैंने बता दी, नेट इनकम ये आ रही है सीएनजी वगैरह हटा के। तो दोस्तों इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ। और जिस भी भाई को सॉरी तो ब्रेकर्स इतने हैं तो फोन में होल्डर हिल रहा है। तो दोस्तों जिस भी भाई को पता चले गो होम डेस्टिनेशन लगने वाली है, स्टार्ट हो गई है, तो मेरे को कमेंट्स करके जरूर बताना, और भाइयों को अपडेट दे दूंगा आप ही के थ्रू। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को एंड करता हूँ। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। जितना आप शेयर करोगे उतनी वीडियो आगे जाएगी और भाइयों के पास पहुंचेगी। जिनको ओला उबर के बारे में जानना है सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट रनिंग पे। टिल देन बाय।